अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिर गौर चिश्ती। आप देख रहे हैं जी डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़िला उकाड़ा की 8 नशिस्तों पर कि ज़िला उकाड़ा में किस जमात का पलड़ा भारी है। 2018 में ये ज़िला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीता था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने बड़े बड़े ख़ानदानों को बाईपास करके नए नए चेहरे भी इस हल्के में मुतारफ़ करवाए हैं, जिसके बाद सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हो गई है। तो इस हल्के में हम बात करेंगे। ये हल्का 8 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। पीपी 183 से लेके 190 तक जाता है। तो हल्के वाइज मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँगा कि इस हल्के में क्या सूरत हाल है और कौन सा उम्मीदवार या कौन सी जमात अच्छी पोजीशन में जा रही है। तो पीपी 183 की बात करते हैं। ये रिनाला वाला हल्का है। इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट रिपीट किया है। मेयर जावेद साहब को टिकट दिया है। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने इलेक्शन जीता था। नून लीगी उम्मीदवार जावेद अलाउद्दीन साजिद ने इस हल्के में 13,000 के फ़र्क से मेयर जावेद को हराया था। तो अभी भी इस हल्के में पीटीआई को जीतने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होगी, क्योंकि नून लीग का जो पैनल है और वो बड़ा मजबूत धड़ा रखती है इस हल्के में। तो तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि मेयर जावेद के सिवा कोई और मजबूत कैंडिडेट भी नहीं था, तो उन्होंने इसलिए टिकट रिपीट किया। लेकिन पीटीआई को बड़ी मेहनत दरकार होगी और नून लीग इस हल्के से बगैर आगे जा रही है। नाज़रीन, आगे हल्का है पीपी 184। ये गुगेरे बंगले वाला हल्का है और इस हल्के में ये गुगेरा, सातगरा, ये सारा इलाका आता है। तो पिछले इलेक्शन में 2018 में ये हल्का पीपी 190 कहलाता था। तो इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट को रिपीट किया है। 2018 में पीटीआई के राय हमाद असलम खरल साहब ने 41,000 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुलाम रजा ने 42,000 वोट लिए थे। तो 1,000 का फ़र्क था। वो भी पीटीआई के आपसी इख्तलाफात की भेंट चढ़ गई थी ये सीट। तो अब ये टिकट बड़ा परफेक्ट दिया है पीटीआई ने और ये सीट पीटीआई निकाल सकती है। नाज़रीन, तीसरा हल्का है पीपी 185। ये उकाड़ा शहर वाला हल्का है। इसमें म्यूनसिपल कमेटी उकाड़ा आती हैं और इस हल्के में 2018 में ये हल्का पीपी 199 कहलाता था, 189। मुनीबुल हक मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने तकरीबन 70,000 के लगभग वोट लिया था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलीम सादिक ने इस हल्के में 40,000 वोट लिया था। तो इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले हसन सिकंदर को टिकट दिया, जो एमएनए के उम्मीदवार थे। पिछला इलेक्शन भी एमएनए की सीट पर लड़े हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने उनको टिकट दिया, बाद में टिकट रिप्लेस करके सलीम सादिक टिकट होल्डर जो पिछले इलेक्शन लड़ चुके हैं उनको दिया है। तो ये हल्का भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा इजी रहेगा, क्योंकि 30,000 का पहले भी मार्जिन था और सिटी में नून लीग का बड़ा अच्छा धड़ा है। ये ऊपर जो एमएनए है इस हल्के का, रियाजुल हक जज वगैरह, ये सारा जो धड़ा है ये बड़ा मजबूत धड़ा है और इस हल्के में भी तहरीक इंसाफ को बड़ी जद्दोजहद करना पड़ेगी सीट निकालने के लिए। आगे नाज़रीन हल्का है पीपी 186 और ये हल्का उकाड़ा कैंट वाला है, कैंट में आता है। तो इसमें शहर के भी कुछ इलाके शामिल हैं। 2018 में ये हल्का पीपी 188 कहलाता था। इसमें नून लीग ही जीती थी। नून लीग में यावर जमान ने 54,000 वोट लिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अब्दुल्ला तैयर ने 52,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। तो ये 2,000 का मार्जिन था इस हल्के में जीत का। तो अब तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में टिकट को रिप्लेस किया और मार अब्दुल जो कि मजदूर रहनुमा उनको टिकट दिया है। तो अब नाज़रीन इस हल्के में सूरत हाल ये है कि अगर चौधरी अब्दुल्ला तैयर साहब मार अब्दुल की सपोर्ट कर देते हैं तो फिर तो पीटीआई आएगी मुकाबले में, अच्छा मुकाबला होगा नून लीग के साथ। लेकिन अगर हमारा अब्दुल जो कि सिर्फ 2,000 वोटों से हारे हुए रनर अप कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो वो नहीं करते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारा अब्दुल की शख्सियत बड़ी अच्छी शख्सियत के हामिल है, लेकिन सियासी तौर पर धड़ों की सियासत होती है। तो उसमें अब अब्दुल्ला तैयर की सपोर्ट के साथ पीटीआई इसमें मुकाबला कर सकती है, अदरवाइज नून लीग ये भी सीट निकाल जाएगी। आगे नाज़रीन हल्का है पीपी 187 हुजरा शाह मुकीम वाला। इसमें हुजरा शाह मुकीम, शेरगढ़ और ये सारे इलाके इसमें आते हैं। तो ये 2018 में पीपी 184 हुआ करता था। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार युगनू मौसम जीती थी। उन्होंने 61,000 वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबले आज़ाद हसीयत में सैयद रज़ा अली गिलानी, जो कि पहली दफ़ा इलेक्शन हारे थे और मुसलसल 3 इलेक्शन पीछे जीत चुके थे, उनके वालिद भी 5 इलेक्शन जीत चुके थे अफजाल गिलानी साहब। तो उन्होंने 41,000 वोट लिए और वो रनर अप आए। तो अब हुआ ये है कि रज़ा अली गिलानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेना चाहते थे, जो कि अगर उन्हें टिकट मिल जाता तो ये विनिंग सीट थी तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन पीटीआई ने इस हल्के में से गुलजार शाह साहब हैं
उनको टिकट दिया है, तो उनका इस हल्के में इतना असर रसूख नहीं है। तो अब मुकाबला जो नून लीग के किरमानी फैमिली से, वो चाहे जुगनू मोहसन हो या आशिक किरमानी हो, उनका और रज़ा अली गिलानी का होगा। तो तरीक़ इंसाफ इस हल्के में तीसरे नंबर पर जा रही है। नाज़रीन, आगे हल्का है PP 188 हल्का तहसील दीपालपुर पर मुश्तमिल है, और दीपालपुर जो सिटी है वो भी इसी हल्के में आता है। 2018 में ये हल्का PP 187 चलाता था। तारिक अरशाद साहब जो ज़िले सदर हैं PTI के, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो इलेक्शन लूज कर गए थे, और इस हल्के में अली अब्बास खोखर साहब है नून लीग के टिकट पर, वो जीते थे 44,000 वोट के साथ। तारिक अरशाद ने 36,000 वोट लिए थे। तो PTI ने टिकट को दोबारा रिपीट किया है। तो अब तारिक अरशाद साहब को भी बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अली अब्बास खोखर भी बड़ा मजबूत कैंडिडेट है और राव फैमिली भी है। लेकिन इसमें एक फैक्टर जो है वो तारिक अरशाद को फेवर कर सकता है कि अगर राव फैमिली भी इलेक्शन लड़े, राव अजमल खान से बेटा या उनकी फैमिली में से, और अली अब्बास खोखर भी लड़े, तो फिर नून लीग का वोट डिवाइड होगा और उसका फ़ायदा होगा तारिक अरशाद को। अगर 1 to 1 मुकाबला अली अब्बास खोखर का हो और तारिक अरशाद का, तो ये सीट भी बज़ैर नून लीग मुकाबला इसमें अच्छा होगा। तारिक अरशाद बड़ा मेहनती रहनुमा है, तो मुकाबला अच्छा कर जाएगा, लेकिन सीट ये नून लीग निकाल जाएगी। आगे नाज़रीन हल्का PP 189, ये हल्का है बसीरपुर और मंडी अहमदाबाद वाला। इस हल्के में PP 187 की तरह सूरत हाल बनी है, और PTI के लिए बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है कि इस हल्के में, जो कि PP 185 कहलाता था 2018 में इफ्तिखार चचर नून लीग की तरफ से जीते थे, और उन्होंने 48,000 वोट लिए। रुबीना शेन भट्टू, मियां मंजूर भट्टू जो साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब है, उनकी साहबजादी हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे 42,000 वोट लिए। जबकि रज़ा अली गिलानी साहब इस हल्के में भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे, तो उन्होंने भी 13,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो अब इस हल्के में सूरत हाल ये हुई है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियां फराज कासिम को टिकट अनाउंस कर दिया, और वो भी गुज़श्ता इलेक्शन में उन्होंने 5,000 वोट लिए थे और चौथे नंबर पर आए थे। तो उसके बाद जब रिव्यू पटिशन दायर हुई, तो PTI ने टिकट को चेंज करके चांद बीबी नौल को दे दिया। चांद बीबी नौल साहब वकार नौल साहब की बेटी हैं। वकार नौल साहब एक MNA के इलेक्शन लड़ चुके हैं PTI के नज़रियाती कारकुन हैं। तो उन्होंने 10,000 वोट MNA के इलेक्शन में 2013 में लिए थे। और इस हल्के में दूसरी ये है कि सैयद अफजाल गिलानी साहब जो हैं, वो भी अब उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ पड़ते हैं, तो वो भी बड़े तकड़े उम्मीदवार समझे जाते हैं। वो हमेशा नाकाबिल शिकस्त रहे हैं, और 5 इलेक्शन वो जीते हैं। उनके बाद उनका बेटा 3 इलेक्शन जीता है। तो अगर 199 वाले हल्के से अफजाल गिलानी साहब खुद आ जाते हैं, तो इफ्तिखार चचर साहब, मियां मुअज़्ज़म, उनके लिए भी बड़ा उनको टफ टाइम दे सकती है। और इन तीनों धड़ों के दरमियान इलेक्शन होगा, तो PTI इस हल्के में इलेक्शन में मुकाबले में नज़र नहीं आ रही है। नाज़रीन, अब आखिरी हल्का उगाड़ा का PP 190 है। हवेली लखा वाला ये हल्का है, और इस हल्के में 2018 में PP 186 हुआ करता था। और यहाँ पे नूरुल अमीन भट्टू साहब, मियां मोइन भट्टू साहब जो नून लीग के MN उनके भतीजे हैं, उन्होंने इलेक्शन जीता था। और दूसरे नंबर पे मियां खुर्रम जंगीर भट्टू साहब का MNA भी रह चुके हैं, वो रनर अप आए थे। तो नूरुल अमीन भट्टू साहब ने इस हल्के से 57,000 वोट लिए, जबकि खुर्रम जंगीर भट्टू साहब ने इस हल्के से वोट लिया है 50,000। अब PTI ने इस हल्के से दीवान इखलाक रहमान साहब को टिकट दिया है। दीवान इखलाक साहब 2002 का इलेक्शन जीत चुके हैं। उसके बाद 2008 और 2013 के इलेक्शन में वो तीसरे नंबर पे आए थे, इलेक्शन नहीं जीत सके थे। 2018 के इलेक्शन वो लड़े नहीं, तो सियासी तौर पे आउट हो गए थे। तो इस हल्के में भी जो मुकाबला है, अब वो भट्टू फैमिली, क्योंकि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रही है, तो इस हल्के में भी मुकाबला मियां मंजूर भट्टू के बेटे खुर्रम जंगीर का और नूरुल अमीन का होगा। PTI भी तीसरे नंबर पे जाएगी। नाज़रीन, ये सूरत हाल थी ज़िला उकाड़ा की। अगर मैं मुख्तसर एनालिसिस करूँ कि 8 नशिस्तों में से 6 सीटों पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे जा रही है, और 2 सीटों पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक सीट तो राय हमाद असलम खरल वाली PP 185 वो PTI विनिंग पोजीशन में है, जबकि PP 186 जो कैंट वाला हल्का है उकाड़े वाला, इसमें अच्छा मुकाबला होगा। अगर PTI इकट्ठी रह गई तो सीट निकाल सकती है, अदरवाइज हार जाएगी। ये मेरा अब्दुलस्तार वाला हल्का है। तो बाकी हल्कों में फ़िलहाल नून लीग आगे है, लेकिन अगर कुछ हल्कों में सूरत हाल ये है कि मियां मंजूर अहमद भट्टू और रज़ा अली गिलानी साहब, इन दोनों का आपस में इत्तेहाद हो जाए, तो ये जो 2-3 सीटों पे
जो हुजरे वाली सीट है, मंडी अहमदाबाद वाली है, हवेली लखा वाली है, तो ये सीटें अगर इन दोनों का इत्तेहाद हो जाए तो ये इंडिपेंडेंट हैसियत में भी नून लीग और पीटीआई से जीत सकते हैं। तो नाज़रीन, ये उकाड़े की सूरत हाल थी। इंशाल्लाह आगे मैं आपको पाकपतन की सूरत हाल बताऊँगा और इसी तरह हर ज़िले की सूरत हाल बताऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।